चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक नया टॉपिक लिया है, एच से कमी वाले मूल। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, कोई भी अगर हमको समीकरण दिया तो हमको एक और दूसरा समीकरण ज्ञात करना है जिसकी मूल जो है इस दिए गए मूलों से कुछ कम है। ठीक है, कुछ संख्याएं दी जाएगी, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिए गए दो दो कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एच से कमी वाली मूल। यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग सांश्लेषिक विधि जो पढ़े हैं उसी का यूज़ हमको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, बस हमको यहाँ पे कितना बोला, दो दो कम है, मतलब हमको यहाँ पे दो से कम उसको कर देना है। वो विधि आपकी काफ़ी इजी थी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि इसके जो भी कोफिशिएंट होते हैं उसको हम लाइन से लिख लेते हैं। x⁴ का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, x⁴ का कोफिशिएंट -3। x² का कोफिशिएंट है 7, x का कोफिशिएंट है 5, इसका कोफिशिएंट हो गया -2। क्लियर है, इसको हमको कम करना है किससे, दो मूलों से दो दो कम है, इसलिए हमको इससे दो से कम करना है ना। इसमें हमको क्या करना होता है, चलिए फर्स्ट में हम यहाँ पे 1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 का इंटू करते हैं 1 के साथ, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे लिख लो। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है दोस्तों। -3 + 2 क्या हो गया, -1। देन फिर से 2 का इंटू करो, -1 से क्या हो जाएगा, -2। इन दोनों को फिर से जोड़ लीजिए तो हमको मिल जाएगा 5। 2 का इंटू करो 5 से क्या आ जाएगा, 10, यहाँ लिख लेना। इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका हो गया आपका 15। 15 का इंटू करो 2 से कितना आ जाएगा, 30। 30 हमने लिख लिया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हमको मिल गया 28। यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये जो अगर इसको हम कोफिशिएंट देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A0 A1 A2 A3 A4 है ना। तो जो नया हमारा समीकरण बनेगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी A4 की काम आएगी। ठीक है, फिर से वही काम कर लेते हैं हम। फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिख लेना है ना। फिर 2 का इंटू कर दो, यहाँ पे कितना आ गया, 2 लिख दो। अब जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। फिर 2 का इंटू करो, 2 लिख दो, कितना आ गया, जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 7। 2 का इंटू करो 7 से कितना आ जाएगा, 14। ऐड कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 29। क्लियर, ये हमने जो स्टॉप किया था अब हमको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। फिर इसके बाद फिर से इसी प्रोसेस को हमको दोहराते रहना है। इसको एज इट इज़ लिख देना है। 2 का इंटू करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2। ऐड कर देना है, कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ पे इंटू करोगे तो 6 हो गया। ऐड कर दो, कितना हो गया ये आपका 13। क्लियर, फिर से हमको इसको छोड़ देना है। फिर से वही चीज़, 1 को एज इट इज़ लिख दो, इंटू करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ऐड कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। क्लियर, दैट मीन्स अब ये छूट जाएगा। फिर से वैसे ही एज इट इज़ इसको अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1। क्लियर, तो आप इसको मार्किंग दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये जो है वो आपका A0 की वैल्यू हो जाएगी, A1 A2 A3 और ये हो गया आपका A4। तो जो हमारा नया इक्वेशन बनता है फ्रेंड्स उसको हम लिखते हैं A0 y का। देखो हमारा जो इक्वेशन दिया गया था उसमें x का पावर क्या था, मैक्सिमम 4 है ना। तो इसको आप 4 से कंटिन्यू कम करते हुए चले जाना है। A0 y⁴ प्लस A1 y⁴ प्लस A2 y⁴ क्या हो जाएगा, 4 3 2 प्लस 0 1 2 A3 y का पावर हो जाएगा 1, दैट मीन्स y। उसके बाद लास्ट आ जाएगा प्लस A4 = 0। अब वैल्यू पुट कर दो तो A0 की वैल्यू आपको क्या मिली, 1, दैट मीन्स ये हो गया आपका y का पावर 4। A1 की जगह 5 प्लस 5 y का पावर 3। A2 की जगह 13 प्लस 13 y का स्क्वायर। A3 की जगह 29 प्लस 29 y। A4 की जगह 28 प्लस 28 = 0। ये जो फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन बना है ये ऐसा इक्वेशन है जो दिए गए इक्वेशन के मूलों से दो दो कम है। क्लियर दोस्तों, अगर आप इसी क्वेश्चन को y देखिए, इसमें हमको जो क्या बोला, मूल जो है समीकरण के मूल से दो कम हो, दैट मीन्स अगर जो हम इसका मूल मान लो x है तो हम जो नया समीकरण बनाएंगे वो इससे क्या होना चाहिए, इसके मूल से दो कम। दैट मीन्स अगर हम मान लें कि उसका मूल y है तो y हमको क्या मिलना चाहिए, x-2। क्लियर, तो अगर मैं -2 को इधर पक्षांतर कर दूँ तो x = मैं y + 2। ठीक है,
अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू y+2 रख करके भी इसको सॉल्व करते तो लास्ट में आपको वही इक्वेशन प्राप्त होगा जो हमने इस विधि के द्वारा निकाला है। क्लियर। यहाँ पे x की जगह आपको क्या रख लेना है, y+2। तो जो भी समीकरण प्राप्त होगा वो सेम समीकरण प्राप्त होगा। हमने इस विधि से निकाला, आप इस विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका इजी मेथड पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं पदों को हटाना। पदों को, किसी इक्वेशन के पदों को कैसे हटाया जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत मैं सिर्फ आपको द्वितीय पद को हटाने का जो ट्रिक है वो मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो विधि है हम आपके कार्डन मेथड में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए उसमें सिर्फ हमको सेकेंड घात का जो पद होता है सिर्फ हमको वही हटाना होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैं सिर्फ आपको द्वितीय पद को हटाने का जो विधि है वो बता रही हूँ। क्लियर। इसमें आपको तृतीय पद को भी हटा सकते हो, आप चतुर्थ पद को भी हटा सकते हो। उसके लिए लॉन्ग मेथड है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको द्वितीय पद को हटाने के लिए ये जो फॉर्मूला है मैंने सिर्फ वही लिखा है कि अगर हमारे पास एक समीकरण है f(x) किस प्रकार से कि a0x(n) + a1x(n-1) एंड सो ऑन n = 0। इसमें से अगर हमको द्वितीय पद, मतलब ये वाला पद, द्वितीय पद को हटाना है तो हमको क्या करना होगा, इसके मूल को किससे कम करना होगा, h। ये h कैसे होगा, जिस पद को, द्वितीय पद को अगर हटाना है तो -a1 द्वितीय पद का जो भी गुणांक होगा वो नेगेटिव चिन्ह के साथ, ठीक है, बटे n इस समीकरण का जो घात है, बट उसके साथ इंटू में होगा आपका जो फर्स्ट पद है उसका गुणांक। ठीक है, इससे आपको माइनस करना होगा तो आपका द्वितीय पद हट जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पे समीकरण लिखा है, समीकरण x³ + 6x² -7x -4 = 0। ये हमारा जो समीकरण है, इस समीकरण से हमको बोला गया दूसरा पद हटाना है। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला क्या पता है, h = -a1, दैट मीन्स दूसरे पद का गुणांक क्या है 6, बटे n क्या है इस समीकरण का घात, इसका घात क्या है हमारे पास 3, इंटू a0 मतलब पहला जो पद है उसका गुणांक, इसका गुणांक हमारे पास क्या है 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका -2। क्लियर। मतलब इस समीकरण का अगर हमको दूसरा पद हटाना है तो इसको हमको -2 से कम करना पड़ेगा। -2 से कम करना अभी मैंने आपको बताया है। क्या करना है हमको, इस समीकरण के गुणांकों को लिख लेना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 6 -7 -4 गुणांकों को लिख लिया मैंने। अब हमको इसको किससे कम करना है, -2 से कम करना है, इसलिए यहाँ पे लिखूँगी मैं -2 से कम करना है। ठीक है, अब सेम चीज़ देख लीजिए, फर्स्ट वाला पद जो होगा वो एज इट इज़ लिख देते हैं हम। 2 का इंटू करो -2 का इंटू 1 से, तो ये हो जाएगा -2, ऐड कर दो दोनों को, क्या हो जाएगा ये आपका 4। क्लियर। अब -2 का इंटू करो 4 से, कितना आ जाएगा -8, ऐड कर दो दोनों को, हो जाएगा आपका -15। अब -2 का इंटू -15 से, दोनों प्लस हो जाएगा, आपका ये हो गया 30। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया यहाँ पे 26। क्लियर है, तो आप ये 26 को छोड़ दीजिए। सेम प्रोसेस फिर से 1 को एज इट इज़ लिख दो, -2 का इंटू करो तो ये हो गया आपका -2, ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना आ गया आपका 2। क्लियर। -2 का इंटू 2 से, तो ये हो जाएगा आपका -4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका -19। क्लियर। फिर से इस पद को छोड़ दीजिए लास्ट, फिर से फर्स्ट पद एज इट इज़ लिख देना हमको, -2 का इंटू करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर। फिर से वैसे इसको अब हमको छोड़ देना, फर्स्ट पद को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो ये जो वैल्यूज़ मिली हम यहाँ से लिखना शुरू करते, ये होता है a0 a1 a2 और ये हो गई a3 की वैल्यूज़। क्लियर। तो a0 हमारा हो जाएगा, अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो x में जो आपका समीकरण दिया गया था आप इसको y के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट मीन्स a0 y, दैट मीन्स y का पावर 3 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, y का पावर 3। ठीक है, a1 की जगह हो गया 0, दैट मीन्स ये 0 y का पावर 2, देखिए y का पावर 2 सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, फिर -19 y, ठीक, +26 = 0। देखिए 1 ये आपका 0 19 और 26,
अब यहाँ पे ये जो 0 लिखा हुआ उसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स ये हो गया आपका y³ माइनस 19y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। देखिए हमको ये वाला समीकरण मिला है जिसमें से हमारा जो दूसरा पद था वो हट गया है। क्लियर? पहले 4 पद थे, अभी हमारे पास सिर्फ 3 पद बचा है, हमने दूसरा पद हटा दिया। दोस्तों इसका यूज़ हम आगे आप जो कार्डन मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें होगा। कार्डन मेथड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें इस मेथड का यूज़ मैं करने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा बीटा गामा समीकरण x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के मूल है, समीकरण याद कीजिए जिसके मूल अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस गामा, बीटा अपॉन गामा प्लस अल्फ़ा और गामा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, मतलब ये हमको समीकरण दिया गया, इसके मूल है अल्फ़ा बीटा गामा। हमको एक और समीकरण याद करना है जिसके मूल ये होने चाहिए। ठीक है, हमको जिसके मूल ये तीनों होने चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि माना एक समीकरण है जिसका मूल y है। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मान लो y जो है वो रूपांतरित समीकरण का मूल है। ठीक है, दैट मीन्स y जो है वो जो हमने जो दूसरा चेंज किया समीकरण है ना उसका मूल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये होने चाहिए, हमने उसका मूल क्या माना है, y को माना है। दैट मीन्स इसमें से कोई एक y के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं हम अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस गामा, ये y का एक्चुअल अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस गामा है ना। इसको हमने मान लिया, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये 3 उसके मूल हैं और मैंने माना कि माना जो दूसरा समीकरण मैं चेंज करूँगी इसका मूल y है, तो ये मैंने y को किसी एक के बराबर मान लिया। किसी के भी इक्वल आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, अल्फ़ा अपॉन, ये देखिए नीचे हमको क्या चाहिए, बीटा प्लस गामा बस बचना चाहिए। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में अगर मैं क्या घटा दूँ अल्फ़ा, तो मेरे पास बीटा प्लस गामा बच जाएगा। सेम चीज़ को मैंने इस वे में लिख लिया। ठीक है, अब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो आप समीकरण के मूलों और उसके गुणांकों के बीच संबंध पढ़ चुके हो ना, समीकरण के मूलों और उसके गुणांकों के बीच संबंध आपने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, घात 3। इसमें होता क्या है, जब हम मूलों का योग लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट रिलेशन की जब हम बात करते थे, जब हम इसके तीनों मूलों का योग लेते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 इसके मूल है ना, इस समीकरण के तीनों मूल है ये। तो अगर इनका मैं योग लेती हूँ तो वो मुझे क्या मिलता है, -1 टू दी पावर n, क्या होता है, x पावर n-1 का गुणांक अपॉन x पावर n का गुणांक, ये होता था फॉर्मूला हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -1 टू दी पावर n क्या है यहाँ पे 3, है ना, घात 3 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, सॉरी नेगेटिव मिलेगी, -1 पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। देन x पावर n-1, 3 दिन 1, x पावर 2 का गुणांक क्या है p, तो यहाँ पे आ जाएगा p अपॉन x पावर n का गुणांक क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। दैट मीन्स हमको यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमको मिल गई क्या, -p। क्लियर है, यह आपका रिलेशन से मिला है, जो आपने किसी समीकरण के मूलों और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध आपने पढ़ा है उससे, उसके बेस पे हमको ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या मिल गया, -p। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। दैट मीन्स मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फ़ा अपॉन इसके बदले मैं कर दूँगी -p माइनस अल्फ़ा। क्लियर, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। दैट मीन्स इसका एक मूल क्या है, अल्फ़ा है या बीटा और गामा, तो एक साइड पे अगर मैं अल्फ़ा ले आऊँ तो बाकी को मैं पुट कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस yp माइनस y अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा को एक साइड में ले आती हूँ। दैट मीन्स -yp इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस y अल्फ़ा, है ना, -yp
इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन हो गया 1 प्लस वाई, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू मुझे क्या मिला माइनस वाई पी अपॉन 1 प्लस वाई। क्लियर है। अब मैं जानती हूँ कि ये जो अल्फ़ा है जो हमको समीकरण दिया गया उसका क्या है, एक मूल है, तो जाहिर सी बात है जब इसकी वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगी तो वो क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्लियर। इसलिए जब मैं अल्फ़ा जो क्या है इस दिए गए समीकरण का एक मूल है, जब मैं इसमें वैल्यू को पुट करूँगी तो क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, इसलिए मैं एक्स की जगह क्या रखूँगी, अल्फ़ा का मान। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगी वाई पावर एक्स का पावर 3, दैट मीन्स माइनस वाई पी अपॉन 1 प्लस वाई, पूरे का पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस पी एक्स की जगह फिर से पावर 2 है, दैट मीन्स माइनस वाई पी अपॉन 1 प्लस वाई का पावर 2 प्लस क्यू माइनस वाई पी अपॉन 1 प्लस वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें नीचे में क्या है 1 वाई प्लस 1 पावर 3 मैक्सिमम है ना, तो मैं क्या करती हूँ सॉल्व करने के साथ साथ सब में y प्लस 1 का पावर 3 से गुणा कर देती, तो यहाँ पे नीचे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस पी वाई पूरे का पावर 3 बचेगा, ठीक है, प्लस पी यहाँ पे पावर 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 होगा, नीचे का पावर 2 कटेगा, एक बच जाएगा है ना। यहाँ पहले से कोष्टक में माइनस पी वाई है, नीचे का घात 2 तो कट जाएगा लेकिन y प्लस 1 एक हमारा बच जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे q पहले से क्या है माइनस पी वाई, एक कैंसिल होगा दैट मीन्स 2 बचेगा y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस r के साथ y प्लस 1 पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक समीकरण, इसको सॉल्व करना है आपको, यहाँ आपको लास्ट में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा पी क्यू माइनस आर वाई का पावर 3 प्लस 2 पी क्यू माइनस पी पावर 3 माइनस 3 आर, यहाँ पे हो जाएगा आपका y का पावर 2 का ये कोफिशिएंट होगा, प्लस पी क्यू माइनस 3 आर, ये y का कोफिशिएंट हो गया, माइनस r इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका समीकरण प्राप्त होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे और y का पावर 3 के कोफिशिएंट को एक जगह, y के पावर 2 के कोफिशिएंट को एक जगह और y के कोफिशिएंट को एक जगह ऐसे करोगे तो इस प्रकार से आपको जो समीकरण प्राप्त होगा यही आपका समीकरण है, ठीक है। जो समीकरण आपको ज्ञात करने बोला है यही वो अभिष्ट समीकरण हमको प्राप्त होगा। क्लियर।